नमस्ते, जय श्री कृष्ण, ओम साई राम। मैं करुणा शाह अपने तमाम साई भक्तों का स्वागत करती हूँ मेरे अपने यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है साई करुणा। उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और साई कृपा से तंदुरुस्त भी होंगे। कल मुझे एक मैसेज आया था कि साई का व्रत अगर कोई आप जानते हो तो उसकी जानकारी आप हमें आपके वीडियो द्वारा दीजिए। तो एक बहुत ही सुंदर, सरल, चमत्कारिक और अद्भुत व्रत के बारे में मैं आज आप लोगों को बताने जा रही हूँ। इन व्रतों की ना अपनी एक महिमा होती है और मेरा विश्वास इन व्रतों में काफी हद तक है, चाहे वो वैभव लक्ष्मी का व्रत हो, चाहे साईं बाबा का व्रत हो, क्योंकि इन व्रतों का प्रभाव मैंने अपनी निजी जीवन में बहुत महसूस किया हुआ है। जब कठिन कठिन समय आता है ना, तब इन व्रतों को करने से मैंने पाया है कि चमत्कार होते हैं, और जहाँ चमत्कार होते हैं वही नमस्कार होता है। चमत्कार भी वही होते हैं जहाँ अटूट विश्वास होता है। तो विश्वास अपने मन में होना बहुत जरूरी है। तो एक अटूट विश्वास के साथ अपने तमाम इंद्रियों को और अपने मन को एकाग्र करके आप इस व्रत की शुरुआत करें। अब ये व्रत गुरुवार को करना चाहिए। आप कंफर्टेबल है तो सुबह कीजिए, और अगर आपसे नहीं हो पा रहा है, आप वर्किंग है, तो आप ये व्रत शाम को भी कर सकते हैं। तो नहाने धोने के बाद में आपको पूर्व दिशा में मुंह करके बैठ जाना है। अब आपके सामने आप कोई पाटा हो या चौकी हो उसको रखें, कोई स्वच्छ कपड़ा बिछाए उसके ऊपर, और अगर आपके घर में साई मूर्ति है तो आप साई की मूर्ति स्थापित कीजिए, और अगर नहीं है तो आप फोटो भी रख सकते हैं। इसके बाद आप चंदन का तिलक कीजिए, कुमकुम का तिलक कीजिए, बाबा को सुंदर फूलों की मालाएं पहनाइए, धूप दीप अगरबत्ती ये सब लगाए। उसके बाद आपको क्या करना है, एक हथेली की माप का सफेद कपड़ा लेना है। इस ये तैयारी आपको विधि से पूर्व करनी है, और वो कपड़ा लेकर आप गीली हल्दी के पानी में उसको डुबो दीजिए और उसको सुखा लीजिए। अब ये धूप दीप सब विधि आपकी कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद वो कपड़े को आपने हाथ में लेना है और उसके अंदर आपको एक सिक्का रखना है। सिक्का रखने के बाद आप जिस किसी भी कार्य की सिद्धि के लिए या मनोकामना की पूर्ति के लिए ये व्रत करना चाह रहे हैं, तो उसकी निर्विघ्न समाप्ति के लिए और उस प्राप्ति के लिए आपको बाबा के सामने दिल से प्रार्थना करनी है। अब प्रार्थना हो जाए उसके बाद आपको संकल्प लेना है कि आप 5, 7, 9, 11, 21 जितने भी गुरुवार ये व्रत करना चाहते हैं, आपके मन के सामर्थ्य के अनुसार उसका संकल्प आपको लेना है। उसके बाद आप कोई पीला प्रसाद हो अगर तो बेटर है, आप खिचड़ी या पीला फल, पीली मिठाई बाबा के सामने भोग के रूप में रख सकते हैं। अब इसके बाद आपको क्या करना है, श्री साई अष्टोत्तर शत नामावली दी हुई है। इसका मतलब है कि 108 नाम साईं बाबा के उसी किताब में दिए हुए हैं। तो वो आपको पूरे 108 नामों का जाप आपको बाबा का करना है। उसके बाद 6 सुंदर सुंदर छोटी छोटी कथाओं के 6 अध्याय इसमें दिए गए हैं। इन अध्यायों को आपको पढ़ना है। उसके बाद आपको आरती करनी है। आरती होने के बाद है ना, उसमें दास गणु जी के द्वारा रचित 2 सुंदर पद दिए हुए, जो सुबह की शिरडी में साईं बाबा की काकड़ आरती होती है ना, उसमें भी ये 2 पद सम्मिलित किए हुए। एक साई रहम नजर करना, बच्चों का पालन करना, और रहम नजर करो अब मोरे साई, तुम बिन नहीं मुझे माँ बाप भाई। ये जो 2 सुंदर पद दिए हुए ना, इन वो भी वहीं दिए हुए, आपको पढ़ना है उनको। उसके बाद साईं बाबा के 11 वचन, वो तो सबको शायद मालूम होंगे, उनको पढ़ना है। उसके बाद साई बावनी दी हुई है। अब शॉर्ट में साईं बाबा का सच्चरित्र उसमें समाया हुआ है, ऐसा आप कह सकते हो कि साईं बाबा नीम के पेड़ के नीचे किस तरह प्रकट हुए और कहाँ तक उनकी जीवन यात्रा गई है, वो छोटे बावनी में आप पूरी समाई हुई है। ये आप रोज भी पढ़ सकते हो, पढ़ते पढ़ते शायद जुबानी याद हो जाएंगी आपको।
इसके बाद साई वंदना दी हुई है, वो पढ़नी है आपको, और अंत में जाकर साई प्रार्थना दी हुई है, वो प्रार्थना आपको करनी है। इतना शॉर्ट और स्वीट ये व्रत है। मैं आपको अब इसकी किताब दिखाती हूँ। ये है वो किताब, इसमें ये पूरा व्रत समाया हुआ है। छोटे छोटे 24 पन्नों के अंदर ये पूरा व्रत अपने आप में समाया हुआ है। लेकिन इसे करने से साईं बाबा के प्रति जो आपकी दृढ़ विश्वास, अटूट आस्था आपके मन में जो पैदा होती है ना, उसका कहीं कोई तोड़ नहीं है। व्रत है तो उसका उद्यापन भी है। तो इसका उद्यापन बहुत ही सरल है। तो जो निर्धारित आपके गुरुवार है वो कंप्लीट होने के बाद में आप सबसे पहले दर्शन करने जाइए साईं बाबा के, और गरीबों को भोजन जरूर कराइएगा, और पंछियों को और पशुओं को अन्नदान जरूर कीजिए। यही तो साईं बाबा की लीला थी ना, उन्होंने ये बोला था ना, समभाव रखिए सारे प्राणियों में। तो उनको भोजन कराना बहुत आवश्यक है। तो जब मेरा व्रत खत्म होता है ना, मैं मंदिर में जब दर्शन करने के लिए जाती हूँ, तो बाहर जितने भी गरीब बैठे हुए हैं ना, उनको आप घर से बना कर ले जाइए, या आप बाहर से खरीद कर भी उनको खिला सकते हैं। तो उतना अन्नदान बहुत जरूरी है, तो ये इतना जरूर कर दीजिएगा। और इसकी 5, 7, 11, 21, 101 आपसे जितना बन पड़ता है उतनी किताबें आप अपने रिश्तेदारों में, अपने मित्र परिवार में बांटिएगा जरूर। तो इस तरह से आप प्रचार भी कर लें साईं बाबा का। तो देखिए, हार्डली पौन घंटे में, 1 घंटे में आपका ये व्रत पूरा हो जाएगा। लेकिन आप उसके रिजल्ट में साईं बाबा के इतने करीब जाओगे, समर्पण और शरणागति का वो भाव आपके अंदर पैदा होगा ना, जिसका वर्णन शायद मैं शब्दों में नहीं कर सकूं। तो कार्य सिद्धि की पूर्ति या मनोकामनाओं की पूर्ति की तो बात ही छोड़ दीजिए। अगर वो राजी हो गए ना आपके ऊपर एक बार, तो अपने आप, आपकी, आपके संपूर्ण परिवार की जिम्मेदारी, आपके योगक्षेम को चलाने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा लेंगे। इस बात पर विश्वास जरूर रखिएगा। कोई भी व्रत करने के पहले अपने मन में दृढ़ विश्वास होना, यकीन होना बहुत जरूरी है। चाहे किस भी देवता का आप व्रत कर लें, तभी वो कार्य सिद्धि का फल प्राप्त कर सकता है। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, मेरी दी हुई इन्फॉर्मेशन आपको बहुत पसंद आई होगी। और अगर पसंद आई होगी तो आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करेंगे। जल्द मिलती हूँ आपसे अध्याय 4 को लेकर। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम साई राम।